हमारे सभी भाइयों को नमस्कार। और यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप मार्केट में काम करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसी से संबंधित कुछ बातें, कुछ रूल्स और कैसे करें स्विंग ट्रेडिंग, उस बारे में हम बात करेंगे। और जब हम स्विंग में कोई हम ट्रेड लेते हैं, मान के चलिए स्विंग ट्रेडिंग में जैसा कि आप जानते हैं वो एक हफ्ते से लेके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने की भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझते हैं। तो स्विंग ट्रेड आपको कैसे लेना है और कब आपको उसमें से निकलना है, वो पूरी बात है, वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और कोशिश कीजिए कि मतलब एक एक पॉइंट आप इसको नोट कर सकती हैं तो नोट भी करिए। और बाकी अगर आपको एक बार में नहीं आता कोई भी बात समझ में, तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपकी जो क्लैरिटी है वो जब आप दूसरा देखेंगे या 3 बार देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको कोई भी स्टॉक है वो सिलेक्ट कैसे करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कोई भी स्टॉक को चुनना, उसको सिलेक्ट करना। आप उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग यहीं फंसते हैं। और आपने देखा होगा, मान के चलिए 2 ऑप्शन आपको दिए जाएं, 2 शेयर है मान के चलिए, इसमें से एक है वो बढ़ने वाला है और एक है वो गिरने वाला है। तो आपका हाथ हमेशा दूसरे वाले पे पड़ेगा, मतलब जो गिरने वाला है वही पड़ता है, उसी पे हाथ जाएगा आपका। जो बढ़ने वाला होता है वो हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, जो जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो तत्काल में जो चीज़ें हो रही होती वो उस पर रिएक्ट करता है। जो हम जो शेयर लेते हैं उसके पीछे हमें लगता है कि ये एक तो सस्ता है, मान के चलिए वो 100 रुपये का है कोई स्टॉक, और जो बढ़ने वाला होता है वो 200 से 240 चला गया। अब ये लगता है कि यार ये तो 200 से 240 चला गया, अब हम इसको कैसे लें। और लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो ये नीचे आ जाए, लेकिन होता हमेशा उल्टा है। जो हमने 100 रुपये का लिया था तो वो 80 पहुंच जाता है, जो हमारा 200 रुपये पे देखा था, जो 240 था वो 300, 350 भी चला जाता है। और इसको होने में हालांकि समय लगता है। आप देखेंगे 3 महीने में वो 200 से 300 हो गया और ये 100 से 70 आ गया। इस प्रकार की चीज़ें हैं वो मार्केट में होती रहती हैं। अब इन्हीं के बीच में हमें अपने लिए कोई ट्रेड देखना है कि यार हम करें क्या। और चूंकि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश ये करते होंगे कि आप कैश में कोई ट्रेड है वो लेते होंगे, मतलब कोई भी शेयर है वो खरीद लिए हफ्ते, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और फिर आप उनको जैसे ही आपका उसमें टारगेट आ जाता है, प्रॉफिट आए तो ठीक है, लॉस आ गया तो भी ठीक है, आप काट के आप निकल जाते हैं। लेकिन सेलिंग साइड में भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग साइड में थोड़ा सा उसमें क्या है, रिस्क ज़्यादा रहता है। ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर मान के चलिए कोई स्टॉक है वो ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग में है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है ना, इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि इस कौन से समय पे, कौन से टाइम पे मैं कौन सी बात बोलूँ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर आपको एक एक चीज़ को यहाँ पर नोट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हम कोई ट्रेंडिंग, मान के चले आपका व्यू है वो है कि कोई स्टॉक है वो 200 रुपये का है, वो 300 जा सकता है। आपने देखा, उसका चार्ट देखा, वहाँ पे कोई फॉर्मेशन आपको ट्रायंगल मिल गया, रेक्टेंगल मिल गया, कोई पैटर्न है, हैमर हैमर, कोई कैंडल बनी है, एंगल फेक बनी है। तो इस प्रकार से तो आपने उसको, पहली चीज़ है आपने उसको देखा और आपने उसको अपनी रडार में ले लिया, यानी कि आपने उसको अपनी वॉच लिस्ट में रख लिया। आपको 2 लिस्ट बना लेनी है, एक आपको वॉच लिस्ट बनाना है और उसके बाद एक स्विंग ट्रेड या ट्रेड लिस्ट आप बना सकते हैं। 2 लिस्टें आपके पास होनी चाहिए शुरुआती स्टेज में, फिर उसके बाद और भी लिस्टें रहेंगी, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में है वो बताता चलूँगा। लेकिन पहले आपके पास वॉच लिस्ट, कि आपको कोई शेयर अच्छा लगता है और उसमें कोई पैटर्न बन रहा है, या फिर आप बॉलिंगर बैंड लगाते हैं तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल नैरो वो हो चुका है, मतलब उसमें वॉल्यूम है वो बहुत कम हो चुका है, टाइम भी लगभग उसका हो चुका है। और ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में इनको मतलब हम बारीकी के साथ डिस्कस करेंगे। मतलब इसके छोटे छोटे पॉइंट हैं, बिल्कुल सिखाऊंगा। एक चीज़ अगर मान के चलिए मैंने बॉलिंगर बैंड आपको सिखाया तो उसके बाद आपको जीवन में कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं बॉलिंगर बैंड इस प्रकार से सिखाऊंगा। कोई कैंडल अगर मैंने आपको हैमर समझा दी ना, तो उसके पीछे का मैं मतलब पूरा उसके बनने के कारण आपके सामने रखूंगा कि ये बनती क्यों है। और अगर आपने एक बार देख ली ना तो फिर जीवन में आप कभी भूलोगे नहीं।
तो सबसे पहले तो ये है कि आप जुड़े हो तो अपने और अन्य दोस्तों को भी ये वीडियो है वो शेयर कर दिया करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की जो नॉलेज है, अभी जो मेरा काम है, मैं आपको, आप स्टार्टिंग में आए हैं, अगर आप इंट्राडे और एफएनओ वगैरह करेंगे तो आपका जो माइंड है वो आपका क्या सीखने से ज़्यादा आपका चला जाएगा लॉस रिकवर करने में, और उसमें जाओगे क्योंकि आपने सीखा है नहीं, तो फिर आप वहाँ जो कुछ आपके पास है वो सब कुछ चढ़ा के जाओगे। आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं, या फिर आप महीने पर आप जितना भी कमाते हैं, या फिर जो कुछ भी आपके पास सेविंग है, मतलब आप हर कोई कुछ काम करोगे, हर जो जिससे मान के चलो आपको पैसे आए और आप वहाँ पे चढ़ाओ, क्योंकि उसमें वो एक प्रकार का दलदल टाइप का है, जैसे एफएनओ वगैरह है, वो दलदल टाइप का है कि आप उसमें फंसते चले जाते हैं, साल, महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, आपको पता नहीं चलता है, 1 साल निकल गया और आप देखते हैं कि मेरे पास जो 2 लाख रुपए थे वो यहाँ पर जीरो हो गए। और ऐसा ही होता है और ऐसा ही हुआ होगा। और उसका देखो कारण भी हम थोड़ा सा, जब एफएनओ की बात की है तो उसका एक कारण भी समझ लेते हैं, क्योंकि एफएनओ स्टार्टिंग में मैंने भी की थी और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरा दोस्त भी करता था, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो मतलब एफएनओ करते थे, और धीरे धीरे मैंने देखा कि मतलब वो प्रॉफिट भी कर रहे थे, लेकिन होता क्या था, उनके साथ जो गेम खेला जाता माइंड के साथ, वो मान के चले उनको प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपये का एक दिन में। अब उनका जो दिमाग है वो कैलकुलेशन लगा रहा है कि एक दिन में 15,000, एक महीने 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं तो मैं 3 लाख रुपये, और उसमें से 5, अगर मान के चलो 10 ट्रेड भी गलत हो गए तो 5-5 हज़ार में 10 दिन में दे दूंगा, तो 1 लाख रुपये में यहाँ से कमा लूँगा। उसके चक्कर में क्या करते हैं वो, फिर एक और कैलकुलेशन आ जाती है, मैंने ये 15,000 कमाए हैं 30,000 लगाकर, अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो मैं 30,000 कमाने लग जाऊँगा। इस प्रकार की, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आप अगर आए हैं आपके साथ हुआ, हर व्यक्ति के साथ होता है जो इस मार्केट में आता है। ऐसे ही हमारा दिमाग ही ऐसे काम करता है, उसके काम करने का तरीका समझो, वो इसी प्रकार से काम करता है और वो कैलकुलेशन लगाता रहता है। और फिर क्या होता है, आप बढ़ाते हो क्वांटिटी और आप फंस जाते हो, और फंसते हो तो पहली बार मान के चले आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें आपको 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है या 3,000 का आ रहा है, 5,000 का, एफएनओ की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद वो चला गया माइनस में, अब वो 2,000 माइनस हो गया। अब आपकी होप रहेगी कि ये आप कम से कम ब्रेक भी इवन पे आ जाए, अभी तो 2,000 आ रहा था, फिर वो 4,000 माइनस है, फिर वो 8 और 10, और फिर होता है कि पता चला वो पूरी कैपिटल ही जो ट्रेड ली थी वो पूरी साफ़ हो गई। तो इस प्रकार से एफएनओ वगैरह से आप दूर रहिए, और उसी के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप स्विंग करें। स्विंग अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बचे रहेंगे, मार्केट में काम करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। इस मार्केट में जो ट्रेडर होते हैं वो स्विंग में ही काम करते हैं मैक्सिमम। इंट्राडे आप कर सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपको स्विंग ही करना है। इंट्राडे के लिए आपको समय चाहिए, सीखना, पूरा दिन आपको बैठना पड़ेगा, स्क्रीन फॉलो करना। और तो थोड़ी सी लाइट चली गई थी जिस वजह से मुझे वीडियो है वो पॉज करनी पड़ी। अब आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है जिस पर ये पूरा वीडियो है, जिसके लिए बनाया है। तो स्विंग ट्रेडिंग करें कैसे। तो सबसे पहले जो, जैसा कि मैंने बताया, पहला पॉइंट था कि आपको वहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न देखना है। आपको जब वो स्टॉक चल चुका हो तब आपको उसको नहीं खरीदना है, पहली चीज़। क्योंकि अक्सर ये होता है जो नए ट्रेडर होते हैं वो दिखने पे रिएक्ट करते हैं, मतलब वो ये होता है कोई भी ट्रेड मान के चले 200 रुपये कोई स्टॉक खड़ा है तब वो वहाँ नहीं लेंगे, कि वो देख रहे हैं कि वो 1-1.5 महीने से वहीं 200 रुपये पे खड़ा है। लेकिन जब वो 200 से 40 चला जाएगा, 240, वो तब भी नहीं लेंगे। लेकिन जब वो 280 और 300 जाएगा तब उन्हें लगेगा कि यार अभी तो बढ़ता ही है, अब ये 3,000 चला जाएगा। जा सकता है वो 3,000, लेकिन उसमें समय लगता है, 2 साल लगे, 3 साल लगे, समय लगेगा उसमें। तो यहाँ पर आपको जब वो ज़्यादा बढ़ जाए तब आपको वहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिर आपका रिस्क रिवार्ड है वो भी आपका फेवरेबल नहीं बचता है। तो अब हम इसमें करें कैसे। तो आपको मैंने जो बताया ना कि जैसे कोई स्टॉक है वो 2 महीने से खड़ा है, मतलब पहले तो ट्रेंड देखना है कि मार्केट, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का क्या है, पूरी मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है या पूरी मार्केट नीचे आ रही है या फिर पूरी मार्केट साइडवेज है। तो आपको जो काम करना है वो आपको ट्रेंड के हिसाब से करना है। मान के चलिए मार्केट का अब ट्रेंड चालू हो गया और उसमें आपने सेक्टर देखना है
सेक्टर भी इसमें जो है उसका उनके भी मुख्य रोल होते हैं। मान के चलिए कोई आईटी सेक्टर है या फिर एफएमसीजी हो गया, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। उनमें से आपको मान के चलिए कोई सेक्टर है, आपको उसमें आपको पसंद आता है कि ये पूरा सेक्टर ही चल रहा है, तो आप उस सेक्टर को पकड़िए। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत वैल्यूबल चीज़ है दोस्तों। आपको वो सेक्टर देखने जो पूरा सेक्टर ही चल रहा है, आपको वहाँ पे उसके टॉप 5 आपको निकालने हैं, टॉप 10 भी निकाल सकते हैं उस सेक्टर के, और उनमें से देखना है कि किसमें अभी जो ऊपर जाने का जो टारगेट है उनके वो बचे हुए हैं, यानी कि वो अभी भी करेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे वो निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। वो जैसे ही वो निकलना स्टार्ट होते हैं, आपको वहाँ पे ट्रेड मारना है। आपको 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, और ऐसे आप देखते जाइए, करते जाइए। सेक्टर देखिए, स्टॉक देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं, 5000 से ज़्यादा जो स्टॉक हैं वो लिस्टेड है हमारे इसमें मार्केट में, हमारे एक्सचेंजेस में। तो उनमें से आपको वो देखने हैं, आपको टॉप 100 देख सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, 500, वो उसमें तो ऑलमोस्ट सारी आ जाएंगी जो कि मतलब वो कुछ कर रही हैं कंपनियां। बाकी वो 4500 तो वो आप जानते हैं कि उनमें कुछ नहीं होने वाला है। और दोस्तों एक चीज़ और है, स्विंग ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पे जो बढ़ रहे हैं ना स्टॉक, उन पे आपको दाव लगाना है। ऐसा नहीं कि मान के चलिए कोई स्टॉक है वो 3 साल से खड़ा है, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, वो 2-5 रुपये ऊपर नीचे होगा, बस यही रहेगा। तो आपको उन पे उनको छोड़ना है जो बढ़ रहे हैं। जैसे मान के चलो कोई स्टॉक है वो 100 रुपये का था, वो 200 रुपये आ गया, 150 आ गया। अब वो 150 से कहीं ना कहीं तो मुड़ेगा, वो आएगा नीचे 135 आएगा। तो आपको 135 पे वो जगह देखनी है और वहाँ पर ख़रीदना है, और फिर वो आपको 170 ले जाएगा, 35 रुपये दे देगा वो स्टॉक। तो इस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं। आपको इस प्रकार की अप्रोच अपने दिमाग को देनी है। और आपको एक दिन में 20% मिल जाए, एक दिन में मिल जाए 20%, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। 10 दिन के लिए कोई ट्रेड लिया है तो उसमें अगर 10-12% आ गया, 8% आ गया, निकल जाइए एग्जिट। और उसके लिए स्टॉप लॉस रखिए। और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम की भी चीज़ होती है, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप उस हिसाब से भी काम कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में दोस्तों आप इसी प्रकार से काम करिए। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते रहेंगे ना, तो आप बचे भी रहेंगे और सीखे भी बहुत ज़्यादा सीखेंगे। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपकी जो कैंडलें हैं वो यहाँ छप जाती हैं, कि आपने मान के चले किसी कैंडल पर ट्रेड ली और वो आपकी सही निकल गई, तो भी वो यहाँ छपती है। और अगर वो गलत हो गई तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों गलत हुई। आप कारण में जाओगे, उसके एनालिसिस करोगे, देखोगे। और एक चीज़, अगर आप कोई 10 दिन के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आपका जो SL है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1-1.5% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, वो कितनी ही अच्छी कंपनी हो, अगर वो नीचे आ रहा है ना, उसको काट दो, कोई दूसरा देखो। क्योंकि अगर वो नीचे आया, 1% गिर गया, 1.5 गिर गया, 2 गिर गया, आपका स्टॉप लॉस आ गया, आप निकल गए। हो सकता है वो 10 गिर जाए, 8 गिर जाए, तो उसमें तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से अपनी जो सोच है उसको अप्रोच देनी है, इस हिसाब से काम करना है। काम करते चलिए। थोड़े बहुत स्विंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आप थोड़े बहुत पैसे आप कमा पाओगे दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई हमने देखा अब ट्रेंड का स्टॉक हमने खरीदा 500 रुपये पे, हो सकता है थोड़ा सा आप गलत जगह खरीद लिया। मान के चलिए वो खरीदना वो 450 रुपये पे था, वो 550 रुपये महंगा हमने खरीद लिया। अब वो मान के चलिए वो रिटर्न होना स्टार्ट हो गया, तो वो 10% भी गिर गया, 450 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में वो वापस 500 से 500 चलता हुआ 550 और 600 तक पहुंच जाएगा। ये इसी प्रकार से होता है। और आप अब ये भी रहता है कि सीखना है, तो सीखने के लिए फिर आप एक काम करिए, आप 1-2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, अगर जितना भी आप इसमें मतलब लॉस उठा सकते हैं, मारिए ट्रेड और छोड़ दीजिए 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। अब ट्रेंड वाले स्टॉक में तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यार वो घूम घाम के मान के चले वो नीचे भी चला गया, माइनस में गया 8%, 7%, 6%, और वो वापस आ जाएगा और आपको 8-10% ऊपर जाके दे जाएगा। तो अब ट्रेंड में अगर आप हो तो आप कमा जाओगे इस मार्केट से, आपको 2 पैसे आप बचा पाओगे। और अगर आप अब ट्रेंड में नहीं हो
आप मान के चले कोई नीचे गिर रहा है स्टॉक है और उसको आपने खरीद लिया, मान के चलिए वो लंबे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ कि मान के चलो वो 1 साल से नीचे गिर रहा है, हर वो नीचे जा ही रहा है जा ही रहा है, और उसको आपने खरीद लिया, तो आप पिट जाओगे, क्योंकि वो नीचे जा रहा है ना। अब वो दिख भी रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको छोड़ो। जो अब ट्रेंड, अब तो ट्रेंड देखिए कि ट्रेंड किस में चल रहा है, और चलने के बाद वो बीच में रुकता है ना। जैसे मान के चलिए वो 500 रुपये का स्टॉक है, वो 10% चला, फिर वो 2-3%, 4% की करेक्शन करेगा, 5 की कर दे, तो वो जब वो 5 की करेक्शन कर रहा है, उसमें अब ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही दिन में वो सारी करेक्शन कर देगा, वो 2-3 दिन लगाएगा। 2-3 दिन जैसे ही लगाता है वहाँ पे 5% की करेक्शन की, वहाँ पे खरीदिए, फिर वो ले जाएगा आपको, फिर वो ही वैसा करेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं वो होती हैं। तो 1 हफ्ते के लिए ट्रेड लीजिए, उसका स्टॉप लॉस बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ रखिए, क्योंकि 1 हफ्ते की अगर ट्रेड है तो उसमें आपको 7-8%, 6%, 5% आ गया बहुत है, उसमें 1% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है आपको। आप 15 दिन का ट्रेड लेते हैं 2%, 2.5%, आप 1 महीने का ट्रेड लेते हैं वहाँ 4-5% का ऐसा चल जाएगा। आप मान के चलिए 6 महीने का ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे आपको 10-12% का आपका स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए, और इससे ज़्यादा का आपको स्टॉप लॉस इससे बड़ा नहीं लगाना है। मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है, इसी हिसाब से आपको काम करना है। और हर वीडियो में पूछता हूँ ये वीडियोस हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो हो सकता है आपके ही कमेंट किए हुए टॉपिक पर आ जाए। तो स्विंग ट्रेडिंग इस हिसाब से आपको करना है, आप बचे भी रहेंगे, काम भी करते रहेंगे और पैसे भी आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।